खाली है कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। वैसे तो वो सही कह रहे हैं कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, क्योंकि उन्हें भी कायदे में रहना चाहिए। खुद 400 BC के मुकदमे में किसी जमीन के मामले वो लोगों को नसीहत कर रहे हैं। नियम अनुसार सब पर लागू है, एमएलए साहब पर भी लागू है और आम पब्लिक पर भी लागू। इन बातों का असर वो ये सोचते हैं कि एक ही पर्टिकुलर किसी लोगों पर पड़े तो ये असंभव। फायदे में रहेगा जो फायदे में रहेगा, खुद भी कायदे में रहो तभी फायदे में रहो। और वहां पर 4 बेगम 36 बच्चे की इजाजत हो, सनातनी हम एक हमारे दो में संतुष्टि रहे, वह टैक्स भी देवे, नियम कायदे से भी रहे, और दूसरा आदमी न नियम कायदा माने न टैक्स पे ही बने। भारत देश के अंदर जितने मीट व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, सब टैक्स देते हैं। विप्रो कंपनी ऑल इंडिया लेवल की वर्ल्ड फेमस कंपनी है जो कंप्यूटर और बनाती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। नंबर 1 भारत की कंपनी है जो टैक्स। शाहरुख खान दुनिया भर का टैक्स गवर्नमेंट को। ये इनकी गलत फहमी। टैक्स तो ये नहीं दे रहे, मठों के पुजारी जिनके लाखों करोड़ों रुपए का दान आता है वो गबन कर जाते हैं, चढ़ावा आता है वो लोग गबन कर जाते हैं, ये लोग टैक्स नहीं दे रहे। पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट जो करते हैं गलत है। शहर के अंदर एक परिवार है जिसके 14 बहन भाई हैं, एक बाप के 14 बेटे हैं। भारत की जनसंख्या देश की आजादी के टाइम 50 में, उसके बाद 2011 की जनगणना में 96 करोड़ के आसपास हुई। ये तो एक प्रकृति का नियम है, हर चीज की आबादी बढ़ती है। और 4 बेगम रखना ये कौन सा मुसलमान आज के दौर में रख रहा है? रजवाड़ों के टाइम पे 100 रानियां थी। महाराज की फिलोसफी और सनातन का आज ही कैसे लागू हो रहा है? आज के दौर को देखते हुए ऐसा कोई नहीं करता है। ये सब बातें एक तरीके से जुमलेबाजी है। अब मानिए जो जितने मैंने मंदिर ढूंढे, उन मंदिरों के ऊपर हड्डियां, मांस, कचरा, गंदगी ढूंढी, क्या वो सही है? वो सही है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत है। आप सोचिए, मैं किसी मस्जिद पे, मकबरे पे, मजार पे गंदगी की हो मैंने आज तक, तो मुझे टारगेट करे। मैं सब धर्मस्थलों की आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे धर्मस्थल पे मैं गंदगी, कचरा, हड्डी कतई नहीं डालने दूंगा। और जिस प्रकार की कोई हड्डी डालने वाला हो तो हड्डी तोड़ना भी जानता हूं। आज जो है देश के अंदर 85% आबादी मीट का या गोश्त का सेवन करती है। हमारी जनसंख्या माइनॉरिटी का अगर आरोप लगाते हैं तो मैक्सिमम 12 से 15% है। बाकी 85 में अगर 15% घटा भी दे, 70% लोग वो तो गैर लोग यही जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। जरूरी है क्या कि वो हड्डी फेंकने वाले यही लोग होंगे? भी तो हो सकते हैं। आप किसी को आरोप लगा करके फंसाना भी तो चाह सकते हो। बाबा के जितने वीडियो वायरल हुए उसके अंदर बहुसंख्यक समाज पर यह असर पड़ा कि एक आदमी तो, एक लड़का तो नौजवान जेल में, और दूसरे लोगों पर इसके असरात से झगड़ों का अंदेशा बढ़ गया। डिवाइडेशन ऑफ रूल करना चाहते हैं। इन लोगों की एमएलए बनने के बाद ये अपनी कभी एमएलए की गरिमा रखी नहीं। एमएलए साहब को इस तरीके के काम शोभा नहीं देती। काम विधानसभा के अंदर कानून में कुछ बदलाव करना या विकास के कार्य करना, ये काम होना चाहिए। धर्म की राजनीति करना ये काम एमएलए का नहीं। 1 साल पूरा होने को है, अगर इनका बजट देखा जाए तो लैप्स ही है। ये जिस क्षेत्र में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के एमएलए, शास्त्री नगर कब्रिस्तान के सामने से जो बाउंड रोड जाता है वो पूरा जल महल तक ये इनका एरिया है। उस रोड की हालत आप देखो, जिसपे एमएलए साहब खुद भी निकलते हैं और अफसर लोग भी निकलते हैं, दुनिया निकलती है। इतना क्षतिग्रस्त है कि आम आदमी को चलने में कमर में झटके लग लग के वो दुखने लग जाएगा। बुजुर्ग आदमी तो चलने में बिल्कुल असमर्थ। पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनका तो डायलॉग ही ये, एक पुरानी बस्ती के अंदर एक सभा के अंदर इन्होंने साफ कहा, बोला नाली सड़क तो होती रहेंगी, सनातन की रक्षा पहले है। इस तरीके की बात करने वाला एमएलए वो विकास के कार्य कैसे कर सकते? एमएलए के चुनाव तो विकास के ही लिए होते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी को थ्योरी बना करके पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है।